सबसे पहले मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से और हमारे जयनगर पार्टी के इकाई के तरफ से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ हम भीड़ नहीं लगाए हुए हैं। मैं आपके बात को संशोधित करते हुए कहना चाहता हूं, ये हमारा पार्टी का सांगठनिक सम्मेलन का एक हिस्सा है। आम पब्लिक का यहाँ नहीं है। जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं केवल वही हैं आज। और ये आज हम आगे के 3 साल की योजना बनाएंगे यहाँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो ज्वलंत सवालों पर आंदोलन खड़ा करना है, राजनीतिक सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाना है। ज्वलंत सवाल को लेकर जो बिहार सरकार, केंद्र सरकार की नीतियाँ फेल है, उसके खिलाफ कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को एग्रेसिव होकर आम जनता के बीच में जाना है, इन तमाम मुद्दों पर और विगत 3 साल में हमने क्या किया है, हमने क्या करने में कमी कर दिया है, इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी आलोचनात्मक, आत्म आलोचनात्मक गतिविधि जो हमारे पार्टी के संगठनात्मक सम्मेलन में किया जाता है, वो आज हमारा यहाँ होगा। और उसके बाद नए नेतृत्व का चुनाव होगा, नई कमेटियां बनेगी और अगला हिस्सा हमारा होगा कि आगे का कर्तव्य हमारा क्या है। आगे का कर्तव्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार सरकार 20 साल से बिहार के जनताओं के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिहार की जनता ठगा महसूस कर रही है और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कम से कम बिहार में एक जमीन पैदा करके 100 वर्ष आंदोलन का हमारे पार्टी का बीत चुका है। हम 100वां वर्ष मना रहे हैं अपने पार्टी के स्थापना का। और आप लोगों का, आप तो नौजवान साथी हैं, ध्यान होगा कि गरीबों को हक दिलाने में, सामाजिक न्याय स्थापित करने में, दबे कुचले लोगों को, दलित, पिछड़ी, अक़लियत, अल्पसंख्यक, महिलाओं के जो अधिकार है, उसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया। और आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए, वर्ग जो था उसमें उसके दूरी को कम करने के लिए, लोगों को आजावान देने के लिए, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जो आंदोलन हम लोगों ने किया है, उसकी जरूरत आज भी है। हम इस बात का एहसास करवाना चाहते हैं आम लोगों को इस सम्मेलन के माध्यम से कि बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलने वाली बिहार सरकार मजदूर, किसान, नौजवान का विरोधी है, किसानों का विरोधी है। चूंकि बिहार से पलायन का नहीं रुकना, 20 साल आपने 15 साल जंगल राज का चर्चा किया है और उसके एवज में आपको बिहार की जनता ने गद्दी पे बिठाया नीतीश कुमार जी को। 20 साल में आपने क्या किया उसका कभी जिक्र नहीं करते हैं कि किसानों का चीनी मिल बंद हो गया, दूध मिल बंद हो गया, नई कारखाना कहीं नहीं खुली, हमारा नौजवान पलायन कर रहा है। और आप 15 साल जंगल राज जो 20 साल पहले बीत चुका है, उसका चर्चा मंच से करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पूरे बिहार के 38 जिला में 243 विधानसभा सीट पर अभी से सांगठनिक सम्मेलन के माध्यम से आम लोगों तक जाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा आज के कार्यक्रम का जयनगर अंचल सम्मेलन के माध्यम से योजना है। ये रैली आपका कहाँ तक लेके जा रहे हैं? ये रैली अभी तो यहाँ से निकल के और जयनगर शहर के शहीद चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से फिर वापस यहाँ आएगी। क्या उम्मीद लग रही है इस बार बदलाव होगी? एकदम बदलाव होना है। हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग, बीजेपी और नीतीश कुमार जी जो अवसरवादी राजनीति करते हैं, उनका जो प्रोग्राम है उसको नहीं चलने देंगे और नौजवानों के सवाल पर हम लोग आंदोलित होकर लोगों को आगे ले जाएंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और होके रहेगा, ये हम लोगों का संकल्प है। आप शॉर्ट में परिचय दे दें अपना। मेरा मिथिलेश झा, मैं जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। मेरे साथ हैं हमारे जिला के सचिव मंडल के साथी राकेश कुमार पांडे जी, सूर्य नारायण महतो जी, हमारे ट्रेड यूनियन के साथी सत्यनारायण राय जी, हमारे बिहार महिला समाज के महासचिव हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं राजश्री किरण जी, और हमारे जयनगर के अंचल मंत्री आप जानते हैं हमारे जुझारू साथी राम नारायण यादव जी, और भी नेतृत्व के साथी यहाँ हैं। हम लोग आज दिन भर और रात तक इस सम्मेलन की कार्यवाही को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।